आइए समझते हैं उपमा तथा रूपक अलंकार में अंतर। देखिए उपमा अलंकार जब किसी उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है कि तुलना किसी उपमान जिससे तुलना की जा रही है से साधारण धर्म समान धर्म के आधार पर किसी वाचक शब्द जैसे समान सादृश्य तुल्य आदि द्वारा की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब उदाहरण के तौर पर समझिए, उसका मुख चांद जैसा सुंदर है। तो यहाँ मुख की तुलना की जा रही है तो मुख उपमा हो गया। किससे तुलना की जा रही है? चांद से, चांद उपमान हो गया। अब कैसा है? सुंदर है, सुंदर हो गया साधारण धर्म। और जैसा, चांद जैसा सुंदर है तो वाचक शब्द हो गया जैसा। तो यहाँ उपमा अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं भैया मैं तो चांद जैसा खिलौना ले आऊँ, मतलब चांद जैसा खिलौना चाहिए। तो यहाँ खिलौना क्या है? उपमेय। चांद उपमान हो गया। और इधर वाचक शब्द जैसा है। जरूरी नहीं साधारण धर्म उपमेय उपमान वाचक शब्द ये चारों तत्व हो। किसी किसी में दो भी तत्व होते हैं, किसी में एक ही होगा, किसी में तीन होंगे। तो इनके भी उपमा अलंकार के उदाहरण वो भेद होते हैं। अब चलिए रूपक अलंकार को समझते हैं। रूपक अलंकार जब उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो या उसमें कोई अंतर ही ना हो और ना कोई वाचक शब्द हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पहला उदाहरण, उसका मुख चंद्रमुख। सीधे सीधे मुख को चंद्र ही कह दिया है। तो यहाँ जैसा शब्द नहीं है कि मुख चांद जैसा नहीं, सीधा मुख ही चंद्र है। तो वहाँ रूपक अलंकार है। ऐसे ही ऊपर वाले उदाहरण से थोड़ा हटके श्री कृष्ण कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊँ। यहाँ सीधे खिलौना क्या है? चांद को ही मांग रहे हैं खिलौना के रूप में। तो यहाँ भी रूपक अलंकार है। उपमा में क्या था? चांद जैसा खिलौना चाहते थे। रूपक में क्या है? चांद खिलौना ही चाहते हैं। धन्यवाद।